हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के ह्यूमन ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नागा जाति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो नेग्रीटो से संबंधित है, नेग्रीटो से संबंधित है। बी आंसर सही है। भारत में शताब्दी वृद्धि दर कितनी है? तो भारत में शताब्दी वृद्धि दर 17.8% है। ए आंसर सही है। एशियाई जनसमूह निम्न में से किस अक्षांशों की पेटी है? तो वो है 10 डिग्री से 45 उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रवास का उद्देश्य क्या है? प्रवास का उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक। उपयुक्त सभी। डी आंसर सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से तात्पर्य है कि एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करना, एक देश से दूसरे देश में जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का तात्पर्य है। आगे देख लेते हैं। बाबा तिलक माझी कौन थे? तो वो प्रथम संथाल नेता थे। ये आंसर सही है। आलोचकी है, आलोचकी जो है वो एक लिपि है, आलोचकी एक लिपि है। मरंगबुरु और बोंगा है, ये बिहार का एक त्यौहार है। बी आंसर सही है। गोंडा संबंधित है, गोंडा किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी से। राजगोंडा से, रांझगोंडा से, माडिया गोंडा से, ध्रुवे गोंडा से। उपरोक्त सभी से संबंधित है, गोंडा संबंधित है। उसके बाद केसलापुर जथरा है, केसलापुर जथरा क्या है? गोंड का एक त्यौहार है। बी आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्रोपोलिस एक भूतिया या मृत शहर है, किसने वर्गीकृत किया है? तो ये लुइस मरफोर्ड ने वर्गीकृत किया। बी आंसर सही है। जी टेलर के अनुसार नगरीय अधिनियम विकास की कितनी अवधारणाएं दी गई हैं? तो वो 5 अवधारणाएं दी गई हैं। सी सही है। निम्नलिखित में से कौन 10 लाख की जनसंख्या वाला एक विशाल शहर है? तो 10 लाख की जनसंख्या वाला विशाल शहर है तो वह मेट्रोपोलिस। सी आंसर सही है। जी टेलर के अनुसार दिल्ली किस तरह का शहर है? दिल्ली एक शाश्वत शहर है। मोला मेगालोपोलिस शहर है, तो मेगालोपोलिस शहर है कानपुर एवं प्रयाग। बी आंसर सही है। मोगलायड प्रजाति का वितरण मुख्य रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? वो एशिया में पाया जाता है। डी आंसर सही है। रेसेस ऑफ मैन पुस्तक के लेख की रचना किसने की है? तो रेसेस ऑफ मैन पुस्तक की रचना की है हेडेन ने। बी आंसर सही है। प्रवास कटिबंधी सिद्धांत किसने लिखा है? तो प्रवास कटिबंधी सिद्धांत जी टेलर ने लिखा है। सी आंसर सही है। एस्मिको, याकूत, चुक्ती, तुगस और युकाधीर निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ये आंसर सही है। 1951 की जनजाति के अनुसार भारत में भीलों की जनसंख्या कितनी थी? तो भीलों की संख्या 20 लाख थी। डी आंसर सही है। शब्द कगाली संबंधित है, शब्द कगाली किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है, शब्द कगाली किससे संबंधित है? तो कगाली संबंधित है कड़बाली से। बी आंसर सही है। तुगरी भाषा बोली जाती है, तुगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो भोटिया में बोली जाती है। ये आंसर सही है। टुआचरी का अर्थ है थारू परिवार से। ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य से भील जनजाति संबंधित है? तो भील जनजाति मध्य प्रदेश और गुजरात, ए और बी दोनों से संबंधित है। सी आंसर सही है। कौन सी भाषा भील जनजाति की है?
तो वाडगी जो है वो भील जनजाति। ए आंसर सही है। निम्न किसी देश के सबसे बड़े नगर को किस शहर के नाम से जानते हैं? तो वो प्राइमेट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये आंसर सही है। एस्मिको से तात्पर्य है कच्चा मांस खाना वाला और भुना मांस खाने वाला, दोनों से संबंधित। ए और सी दोनों आंसर सही है। ए और बी दोनों आंसर सही है। माऊ पोक एक प्रकार का त्योहार है। बी आंसर सही है। कारारोस है। कारारोस क्या है? तो बुशमैन के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला चोगा है। ये आंसर सही है। रिपब्लिक किसने लिखी है? तो रिपब्लिक लिखी है रैक्लस ने। इसी आंसर सही है। कोम्बा है। कोम्बा क्या है? तो ये एक प्रकार का टेम्पल है। बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति चारागाही खानाबोश का अभ्यास करती है? तो पिग्मी जनजाति जो है वो चारागाही और खानाबोश का अभ्यास करती है। सेमांग जनजाति निवास करती है मलेशिया में निवास करती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति सबसे बड़ी है। संथाल जनजाति संबंधित है झारखंड से संबंधित है। बी आंसर सही है। थारू जनजाति की जीवन शैली क्या है? थारू जनजाति की जीवन शैली है थारू समुदाय की अर्थव्यवस्था कृषि और वनों पर आधारित है। थारू जनजाति में कई वंश होते हैं जिसमें उनकी स्थानीय भाषा में कुरी कहा जाता है। ए और बी दोनों सही है। सी आंसर। थारू परिवार है। थारू परिवार क्या है? एक सामाजिक संगठन का केंद्र बिंदु है। बी आंसर सही। भोटिया जनजाति संबंधित है उत्तराखंड से संबंधित है। ये आंसर सही है। भोटिया जनजाति किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सी आंसर सही है। धुरंग और धुरी ये भोटिया का परंपरागत नृत्य है। ये आंसर सही है। नई दुनिया पुस्तक की रचना किसने की है? तो नई दुनिया पुस्तक की रचना हिटिंगटन ने की है। बी आंसर सही है। प्रत्येक राज्य मानवता का एक अंग है और पृथ्वी का एक भाग होता है या अतिरिक्त है। यह किसने कहा है? तो हेम्बोल्ट की है। मानव भूगोल के गणतंत्र स्वरूप का जोर किसने दिया है? तो मानव भूगोल के गणतंत्र स्वरूप का जोर अरिस्टोफेन ने दिया। ये आंसर सही है। हिटिंग से संबंधित है। हिटिंग किससे संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। मानव भूगोल के किस पहलू में उपनिवेशिक अवधि का अनुसरण किया जाता है? स्थानीय संगठन का अनुसरण किया जाता है। प्रवसन संबंधित नियम निर्धारित करने वाला प्रथम विद्वान कौन है? E.G. रेवनस्टीन है। ये आंसर सही है। एस्मिको का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना। सी आंसर सही है। एस्किमो के सर्दी बर्फ के घर को कहते हैं इग्लू कहते हैं। बुशमैन का मुख्य पेशा क्या है? बुशमैन का मुख्य पेशा है शिकार करना। सी आंसर सही है। अका और बाका क्या है? एक भाषा है। भाषा से निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है उपजाऊ मिट्टी, शांत जलवायु, जल की उपलब्धता। उपरोक्त सभी। डी आंसर सही है। हाल ही में 2023 और 24 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत था। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है? जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत लिंगानुपात का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में पुरुष प्रवासी का प्रभुत्व है? तो ग्रामीण नगरीय में है। सी आंसर सही है।
अधिक जनसंख्या की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, तो नियोजन द्वारा अधिक जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है नियोजन द्वारा। सी आंसर है। पुराण साहित्य के अनुसार गंगा नदी बहती है तिब्बत में मानसरोवर झील से। ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल में एक उपागमन नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। सी आंसर सही है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? रेटजेल है। ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश स्कूल से संबंधित है? P.W. ब्रियान ब्रिटिश स्कूल से संबंधित है। इन्फ्लुएंसर ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है कुमारी सैंपल। ये आंसर सही है। मानव भूगोल का वैज्ञानिक विकास किस शताब्दी में शुरू हुआ था? 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मानव और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों को प्रमाणित करती है? तो वो करती है क्रॉस मॉस और अडकुडे। ए और बी दोनों। डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि जलवायु समाज, संस्कृति और इतिहास को प्रभावित करती है? वो किसने कहा है? सैंपल ने कहा है। डी आंसर सही है। हेम्बोल्ट और रिटर ने प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए किस उपागमन को अपनाया है? तो बी आंसर सही है। आगमन। जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो डार्विन के द्वारा लिखी गई। ये आंसर सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा अधिवास पाया जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में रेखीय अधिवास पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नगर नहीं है? तो आधुनिक नगर नहीं है तो वो है शिकागो। बी। ब्राज़ील में झूमिंग को कहा जाता है रोका। ब्राज़ील में झूमिंग को रोका कहा जाता है। लडांग किस प्रकार की कृषि से संबंधित है? लडांग जो है वो झूमिंग कृषि से संबंधित है। सी आंसर सही है। खरीफ मौसम की मुख्य फसल क्या है? चावल है। सी आंसर सही है। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच परस्पर क्रिया को कहा जाता है पर्यावरण निश्चयवाद। किसने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का सिंथेटिक अध्ययन है? रेटजेल ने कहा था। एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं? रेटजेल हैं। रिस्तोफेन किस देश से संबंधित है? रिस्तोफेन जो है वो जर्मनी से संबंधित है। निम्नलिखित में से सुमेलित है? तो नियतिवाद हम्बोल्ट, संभव्यवाद ब्लाश, नवनीतिवाद टेलर संबंधित है और प्रसंभवाद स्पेंसर। इसका बी आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है? प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है कृषि। सी आंसर सही है। विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम है? तो विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम है पशुपालन। पिग्मी संबंधित है? अफ्रीका से संबंधित है। बी आंसर सही है। एस्किमो संबंधित है टुंड्रा से। ए आंसर सही है। एस्किमो संबंधित है टुंड्रा से। ए आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय व्यवसाय है? तृतीय व्यवसाय है परिवहन। डी आंसर सही है।
ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस देश में जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। कौन सा देश चावल का कांप मिट्टी की संस्कृति से संबंधित है? चावल का कांप और मिट्टी की संस्कृति से संबंधित है थाईलैंड। ये आंसर सही है। यूरोप की जनसंख्या धुरी है 40 उत्तरी अक्षांश से 50 उत्तरी अक्षांश तक। ये आंसर सही है। संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा और एक जीव है। ये किसने कहा था? ब्लास्ट। इसने कहा था। सी आंसर सही है। किसने कहा था कि चूंकि मानव पृथ्वी का निवास करता है वह पृथ्वी पर निर्भर है? यह किसने कहा था? जी ब्रूस ने। कॉस्ट समान हमलोट के द्वारा लिखा गया जो अडगुडे किसने लिखा है? तो अडगुडे रिटर ने लिखा है। सी आंसर सही है। रुको और जाओ संबंधित है किससे? जी टेलर से संबंधित। डी आंसर सही है। लाडेर कुडे शब्द संबंधित है। तो लाडेर कुडे शब्द संबंधित है भौतिक भूगोल से संबंधित है। बी आंसर सही है। कॉसमास कितने खंडों में हम बोल्ट द्वारा लिखा गया? कॉसमास जो है ये 5 खंडों में लिखा गया। बी आंसर सही है। पात्विक एकता का सिद्धांत किसका विचार है? तो पात्विक एकता का सिद्धांत रेडजल का भी। ये आंसर सही है। तटों के किनारे कौन से अधिवास पाए जाते हैं? तो तटों के किनारे रेखीय अधिवास पाए जाते हैं। ये आंसर सही है। बी आंसर सही है। 100% नगरीय जनसंख्या वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो नगरीय जनसंख्या वाला देश जो है वो सिंगापुर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों के प्रतिमानों को प्रभावित नहीं करता है? आकृति और आकार। भी आंसर सही है। क्रॉल एक है त्रिभुजाकार झोपड़ी है क्रॉल। आदिम कृषि की मूल निर्भरता क्या रही है? तो वो अन्य पर्यावरण की उपयुक्तता रही है। भारत का मछली पकड़ने का उद्योग का स्थान वर्तमान में है प्रथम। ये आंसर सही है। ट्रांसह्यूमस पशुपालन क्या एक प्रकार का पशुचारण है? ये आंसर सही है। घनत्व का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। ये आंसर सही है। अमरलैंड है वस्तुओं का प्रवाह। ये आंसर सही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।